बच्चों, आज मैं क्लास 2 का हिंदी सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 जो अगस्त महीना में होने वाला है, हिंदी टेस्ट का जो होगा हम लोग का अगस्त महीना में, उसी का मैं आज सजेशन हिंदी सजेशन लेकर आए हैं। आप लोग इस तरह देख लोगे, इस तरह प्रैक्टिस कर लोगे, इस तरह परीक्षा में आए, इसी में से परीक्षा में रहेगा। जो मैं करा रहा हूँ इसी के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं, क्योंकि मैं जितना हिंदी था उसमें सभी लगभग उठा कर दे दिया हूँ। आप लोग इसे देख लोगे आ कर लोगे। ठीक है बच्चों, देखो शुरू करते हैं क्लास 2 हिंदी सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025। फुल मार्क्स 30 रहेगा, सजेशन है। ठीक है, 1 घंटा। यहाँ नाम लिखना अपना, सेक्शन, रोल नंबर, यहाँ उसको नाम। अब देखो, कविता के आधार पर पद तालिका पूरी करे। जो कविता दिया हाट कविता है ना, हटिया पर बिकने वाली, उसमें जो बिकने वाली जो सब्जी उसको लिखना, सब्जियों का नाम लिखना, लौकी, भिंडी, बैगन, बेल, तरकारी, आलू, सीम, ये सब्जियों का नाम है। कहाँ से खोजना है? जो कविता दिया हटिया बाजार में हो, हल्ला हटिया, उसमें से दिया है। ठीक है, अब देखो फलों के नाम लिखना है। कहाँ से लिखना है? कविता में खोज कर, जो कविता हम लोग पढ़े थे उसी के अंदर लिखना है। ठीक है, वो कविता में दिया हुआ है, कविता से खोज के आप लोग लिखो किताब निकाल कर। ठीक है, आम, यह हो सके तो अपना किताब निकाल लो, उसमें लिख के रख लो। ठीक है, आम, केला, पपीता, लीची, अमरूद, जामुन। अब मोदी खाना में भी मिलने वाली चीज़, जहाँ मोदी खाना होता है ना, मोदी खाना है दुकान को जहाँ दुकान होता है दाल, चीनी, आलू, सब्जी का, उसको लोग मोदी खाना कहते हैं। मोदी खाना से क्या खरीदते हैं? चावल, दाल, अंडा, नमक, गुड़, बतासा, तेल, सब एक किताब में दिया है। आप लोग उसमें कविता से खोज के लिख लोगे। हैं, अब देखो और दूसरी चीज़, आज जो इसके अलावा जो मिलता है हाट में वो हटिया में जो लगा हुआ है, उसमें अंडा, मछली, आइसक्रीम, रसगुल्ला। ठीक है, ये सही कर लोगे किताब में ही, किताब से आप लोग खोज कर, किताब खोल कर रखो, उसमें से लिख लोगे। अब देखो पाठ में आए हुए संयुक्त अक्षर, यहाँ गलत लिखा, संयुक्त अक्षर होगा। ठीक है, यह थर हो गया है। संयुक्त अक्षर वाले 5 शब्दों को इस कविता से खोज कर लिए। जो कविता दिया हुआ हम लोग का, उस कविता से क्या? संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे चिपका हो या लगा हो। ये देखो एक दूसरे लगा हुआ ना, देखो च आधा च, ये आधा च, छ अच्छा है ना, इस च ही इसका संयुक्त, च के ऊपर छ जो है ये संयुक्त अक्षर है, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो चिल्लाना, ला फिर लमतला है, ये या चिल्लाया, तो क्या है? ये क्या है? ला ही संयुक्त अक्षर है, माने एक दूसरे से जुड़ा हुआ वर्ड को संयुक्त अक्षर बोलते हैं। यहाँ गलत होगी, आप किताब में देखो मिलोगे। कितना लिखने बोला? 5। हम लोग लिखे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसमें कोई 5 लिखना, सब नहीं लिखना। पहला क्या होगा? अच्छा, दूसरा चिल्लाया, जल्दी, गुस्सा, मिट्टी, दर्द, चेष्टा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। जो नीचे में दिया गया प्रश्न को कहाँ से लगा? गौरैया जो है घोंसला वाला, उसी से लिखना। गौरैया ने घोंसला कहाँ बनाया था? गौरैया ने जंगल के किनारे एक विशाल जामुन के पेड़ की डाल पर घोंसला बनाया था। ठीक है, अब गौरैया के चूजे मन बच्चे, गौरैया के बच्चे होते हैं जो अंडे से निकलते हैं, उसे चूजे कहते हैं। गौरैया के चूजे क्यों डर गए? हाथी जब पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा तो घोंसले के हिलने के कारण गौरैया के चूजे डर गए। अब 2 का 3 देखो, गौरैया ने किस प्रकार हाथी को सबक सिखाया? गौरैया जो है किस प्रकार हाथी को सबक सिखाया? सबक माने इसको, जिस तरह वो अपने बच्चों को। ठीक है, अब देखो किस तरह सबक सिखाया? गौरैया उड़कर हाथी के कान में घुस गई और अंदर अपनी चोंच मारती रही, जिससे हाथी 10 से चिघाड़ उठा। चिघाड़ माने चिल्ला उठा। ठीक है, अब देखो गौरैया ने अंत में हाथी से क्या कहा? गौरैया ने अंत में हाथी से क्या किया? गौरैया ने कहा कि शरीर के बल पर घमंड करना अच्छी बात नहीं। गौरैया ने अंत में हाथी को यह सबक सिखाया कि शरीर के बल पर घमंड करना अच्छी बात नहीं, छोटी प्राणी के पास भी कुछ क्षमता हो सकती है। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें कविता के अनुसार। कविता का है ना, कविता कवि, जो कविता दिया हो आप लोग कविता देखोगे, कविता उसी का है। कविता का कवि का नाम क्या है? नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती। कविता में कुल कितने फलों के नाम दिए गए हैं? कविता में कुल 10 फलों के नाम दिए गए हैं। आम, जामुन, लीची, कटहल, बैर, जामुन उसको बोलते हैं, बेल, अमरूद, तरकोलिया, केला। तरकोलिया में तार जो होता है, तार, उसको ही तरकोलिया कहते हैं। माँ के पास कौन कौन से फल रखे हैं? माँ के पास बैर, या बैर है, बैर।
ठीक है, बैर, जामुन, बेल, पकाया केला, अमरूद, तर्क कोया। ठीक है, कविता में आए वैसे फल का नाम खोजे जिसका अर्थ अर्थ लगता है जैसे उस फल का नाम हो। अर्थ में लता, इसको क्या, इसको बोलते हैं बेल लता, यहाँ पर लता होगा। ठीक है, बेल लता। अब देखो पेड़ पर कौन कौन से फल लगे हैं। पेड़ पर कौन कौन फल लगे? आम, जामुन, लीची, कटहल। ये सब कविता किताब में लेकिन खोल के रखो, आप लोग किताब में खोल के देखो, ये सभी किताब का ही है, किताब से बाहर नहीं है। अब देखो कहानी में किसने क्या किया उसे उसे नीचे की तालिका में लिखो। जो कहानी जो है ना गौरैया पक्षी हाथी वाला, उसमें कहानी में किसने क्या किया, कौन क्या किया, उसे नीचे तालिका में लिखो। हाथी गौरैया, गौरैया पक्षी है, हाथी जानवर है। अब देखो पेड़ पर घोंसला बनाया, हाथी का पेड़ पर भी पीठ खुजलाता रहा। अब देखो बच्चे के लिए खाना लाती कौन? गौरैया। हाथी पेड़ को जोर जोर से हिलाया। अब गौरैया क्या किया? बच्चों को बचाने के लिए हाथी के से विनती की और गौरैया की बातों को अनसुना किया कौन? हाथी। हाथी के कान में जाकर सबक सिखाया कौन? चिड़ैया। दर्द से चिल्लाया माफ़ी और भाग गया कौन? हाथी भाग गया। ठीक है, अब देखो अंत में अंत में बच्चों को शिक्षा दी गई कि घमंड नहीं करना चाहिए। अब हाथी उचित शिक्षा लेकर चला और वादा किया कि अब नहीं करेगा। ठीक है, कौन? हाथी। अब देखो बाएं बाएं और के शब्दों को दाएं और उनके विपरीत शब्दार्थ सब में मिलाकर लिखें। अब देखो पसंद का नापसंद, भय का साहस, दुर्बल का सबल, अंदर का बाहर, उचित का अनुचित। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बुद्धि की परीक्षा के लेखक कौन है? जो बुद्धि का पाठ है उसके पाठ के लेखक कौन है? नृपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय। कहानी में कितने लोगों के बारे में कहा गया है? कहानी में 3 लोगों के बारे में कहा गया है। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा 2 बेटे। कौन 2 बेटे थे उसके बारे में पढ़ा गया है। अब देखो उन अपने बेटों को बूढ़े ने कितने पैसे दिए? उत्तर, बूढ़े ने अपने दोनों बेटों को 1-1 पैसा दिया। ठीक है, अब बड़ा बेटा क्या खरीद कर लाया? बड़ा बेटा पुआल खरीद कर लाया। बूढ़ा अपने बड़े पर क्यों खुश हुआ? छोटे बेटे पर हुआ, बेटे पर, हाँ सॉरी। बूढ़ा ने अपने छोटे बेटे पर क्यों खुश हुआ? बूढ़ा अपने छोटे बेटे पर इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसने मोमबत्ती खरीद कर पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाए। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य बनाए। सामान, दुकानदार ने हमें बहुत सारा सामान दिया। ठीक है, घर का बनाना, हम अपने घर में बहुत खुश हैं। मोमबत्ती मैंने क्या होता? मोमबत्ती में अंधेरा होते ही मैंने मोमबत्ती जला दी। संतुष्ट, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। अब देखो इन शब्दों के अर्थ लिखे जिनमें संयुक्त अक्षर हो। बेटा का पुत्र, बिछौना का बिस्तर, संतुष्ट का तृप्त, घर का गृह, बूढ़ा का वृद्ध, भाई का भ्राता। आप लोग किताब निकाल कर पेज बाय पेज खोल कर देखो, सभी किताब का ही है। ठीक है, आप लोग हो जाए किताब में भर लो, नोट डाउन करके रख लो। अब इन घटनाओं को वाक्यों में क्रम में सजाए। जो घटना है वह क्या है? जो क्रम में सजाना, मैंने 1-2 का सजाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ अपने दोनों बेटों को अपनी रोगशैया के पास बुलाए। कितना नंबर है? ये 2 नंबर है। पहले ये पढ़ लोगे, उसके बाद पढ़ लेते, पहले इसको बाद में देखते, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है नंबरिंग जो किया हुआ 2, 3, 4 ये सब मत देखो, अभी यहाँ देखना है। अपने दोनों बेटों को अपनी सयाना से मैंने क्या होता? जहाँ रोगी सोया रहता अपना बिस्तर में, उसको रोग सयान के पास बुलाया। वो बिस्तर को ही रोग सयान बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल में किस तरह बेड पड़ा होता है, उसको रोगी का सयान माने बिस्तर होता है, सयान में जो सोया हुआ। अब देखो 1-1 पैसा लेकर दोनों भाई बाजार को निकले। बूढ़े ने निश्चय किया कि उन्होंने दोनों बेटों में जो योग होगा उसे ही पूरा संपत्ति का भाग देगा। भार या भार होगा, भार देगा।
बड़ा भाई पुआल खरीद कर लाया और छोटे भाई मोमबत्ती खरीद कर लाया। बूढ़े ने अपने अपने छोटे बेटों को ही अपनी राशि का संपत्ति का भार सौंप दिया। देखो, ये जो पहला है वो 2 नंबर हुआ, ये तीसरा है जो 3 नंबर हुआ, ठीक है। ये जो पहला है वो 2 नंबर, और 4 का जो 2 है वो 3 नंबर, और ये देखो ये 3 का 1 नंबर, ये जो 4 का 4 नंबर हुआ, बूढ़े अपने बेटे को ये कितना, ये 5 नंबर होगा। इसको मिला दिए हम लोग, आप लोग लिख लोगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो अब नीचे दिए गए नीचे दिए गए कई वाक्यों के उत्तर लिखें। नीचे दिए गए कई वाक्यों के उत्तर। अतिथि पक्षी के कविता के कवि कौन है? अतिथि जो पक्षी कविता है उसके लेखक कौन है? सरल दे। अतिथि पक्षी किन पक्षियों कहा गया है? अतिथि पक्षी किन पक्षियों कहा गया है, ठीक है। वे पक्षी जो दूर देशों से उड़कर सर्दियों में हमारे देश में आते हैं उसे हम अतिथि पक्षी कहते हैं, ठीक है। अतिथि पक्षी किस तरह हमारे देश आते हैं? अतिथि पक्षी किस तरह हमारे देश आते हैं? वे अतिथि पक्षी वे दूर देश से उड़कर झुंडों में आते हैं। अतिथि पक्षी वे दूर देश से झुंड में आते हैं। साल के किस समय उन्हें देखा जाता है? साल के किस समय में हम लोग अतिथि पक्षी को देखते हैं? तो उत्तर सर्दी या जाड़े के मौसम में हम लोग अतिथि पक्षी को देखते हैं। जाड़े के अंत में अतिथि पक्षी क्या करते हैं? जाड़े के दिन के अंत समय पक्षी वापस अपने देश लौट जाते हैं। जाड़े के अंत अतिथि पक्षी वे वापस अपने देश लौट जाते हैं। अब देखो, संयुक्त अक्षरों का व्यवहार करते हुए कुछ समान अर्थ वाले शब्द बनाएं। पक्षी को हम लोग चिड़िया क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? मकान। रहा क्या कहते हैं? रहा हमारा रास्ता। गांव को कहते हैं बस्ती। फूल को क्या कहते हैं? कुसुम। हिम को कहते हैं बर्फ। इसके समान अर्थ है। जब पक्षी में चिड़िया होता है, घर में मकान होता है, ठीक है। ये समान अर्थ है, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द है। और नीचे देखो, नीचे दी गए खाली स्थानों को भरो, ठीक है। क्या अतिथि पक्षी दूर दूर से, यहाँ खाली जगह रहेगा, आप लोग को भरना है, ठीक है। ये खाली जगह रहेगा, आप लोग को भरना है। अतिथि पक्षी दूर दूर से हमारे देश में आते हैं। अब देखो, वे पक्षी भोजन और आश्रय की तलाश में यहाँ आते हैं। क्या होगा? यहाँ पर तलाश लिखना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ तलाश नहीं रहेगा, ठीक है। भयंकर ठंड से बचने के लिए वे गर्म प्रदेश में आते हैं, ठीक है। यहाँ कौन सी होगा? गर्म प्रदेश में आते हैं, वे गर्म प्रदेश में आते हैं। जाड़े के अंत में वे लौट जाते हैं। यहाँ खाली जगह सब रहेगा। अब प्रश्न के उत्तर, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखें। धूप कब निकलती है? धूप सुबह सवेरे निकलती है। धूप निकलने पर आकाश दिखाई देता है। कैसा? धूप निकलने पर आकाश नीला दिखाई देता है। धूप निकलते ही पक्षी और कलियां क्या करती है? धूप निकलने पर ही पक्षी गाते हैं और फूल कलियां खिल जाती हैं। धूप को कहाँ झलमल करते देखा जाता है? धूप को घासों की छाती पर झलमल करते देखा जा सकता है, या पानी पर भी हो सकता है, ठीक है। बच्चे धूप में बैठकर कौन सा काम करेंगे? बच्चे धूप में बैठकर हस्तलिपि लिखेंगे। हाथ से लिखने का डिक्टेशन इसको बोलते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखे। इसका क्या लिखना? पर्यायवाची शब्द ने। एक शब्द का 2-3 अर्थ होता है, नाम होता है उसी को। अंबर को क्या कहते हैं हम लोग? आकार। सोना को स्वर्ण। फूल को पुष्प। चेहरा को रूप। ये सब क्या? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खिड़की से क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। खिड़की से हम लोग क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से हम लोग क्या करते हैं? ये कविता का है, ठीक है। आप लोग देखो किताब में देखा, खिड़की से रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। माइक से किसकी घोषणा होती है? माइक से आने वाली ट्रेन की घोषणा होती है। माइक से आने वाली गाड़ियों की घोषणा होती है। अब देखो ये क्या करना है? मिलाना हम लोग को, ठीक है। चलो मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। देखो, समान अर्थ वाले शब्द को मिलाएं। देखो, कर्म माने क्या होता है? कर्म माने काम होता है, ठीक है। ये मिला हुआ है। कर्म माने क्या होता है? काम।
ठीक। श्रवण माने सुनना, क्या होता है? सुनना। अब देखो आनंदित माने खुशी, ठीक है। भर्म माने भूल, ये मिलाना है। ये तो सीधा सीधा है, ऐसे भी हो सकता है मिलाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर, ठीक है। विलोम शब्द लिखे, ठीक है। विलोम से क्या करना, लिखना है। शब्द है, विलोम शब्द है। पास का दूर, पास का क्या होता है? दूर। दूर। आएगी का जाएगी, खुशी का गम या दुख, सहज का कठिन या जटिल। अब देखो वाक्य का रचना करो, वाक्य बनाना है। ये जो दिया हुआ आवाज, मन, खिड़की और घर, ये क्या करना, वाक्य बनाना। रेलगाड़ी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। मन, मेरा मन रेलगाड़ी में चढ़ने को करता है, यहाँ करता होगा, करता है, ठीक है। खिड़की में मैं खिड़की से बाहर झांक कर रेलगाड़ी देखता हूँ। घर, मेरे घर रेलवे ट्रैक के पास है, मैं रेलवे स्टेशन के पास है। ट्रक मन का रेलवे स्टेशन के पास है, ठीक है। 5 नीचे के प्रश्नों को उत्तर लिखिए। हमारा छोटा सा गांव किसके समान है? हमारे छोटा सा गांव माता के समान है। चांदनी चांदनी पाकर कौन झिलमिला रहा है? चांदनी पाकर झील झिलमिला रही है, ठीक है। पूरब से सुनहरे सूरज को उगने के बाद क्या क्या होता है? सूरज के उगने के बाद खेतों में उजाला फैल जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और वातावरण सुंदर हो जाता है। अब देखो कविता के संग अक्षर द्वारा नए शब्द बनाए। ये जो कविता दिया है इसको क्या कहना है? ये क्या है? स्वाद, ये क्या गया? स्वर बन गया। ये क्या, ये क्या, ये देखो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को इसे हम लोग लिख सकते हैं स्वास्थ्य। इस स जब करेंगे ये क्या, हलंग का मात्रा है इसमें ये जब लिखेंगे लोग कॉपी में तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य, ये स्वच्छ, हाँ स्वच्छ हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक। अब क्यारी में धारिया होता है, जो खेत होता है उसके धारिया का है। यहाँ क्या है? शास्त्र, ठीक है। शास्त्री हो गया, यहाँ शास्त्री होगा, ठीक है। शास्त्र या शास्त्री, यहाँ त्री होगा, गलती हो गया है, ठीक है। शास्त्री, ठीक है, यहाँ गलती है, यहाँ शास्त्री होगा। ये गलत हो गया है, आप लोग इसको लिखोगे, इसको नहीं लिखना है, ठीक। इसको नहीं लिखना, यहाँ तरह लिखना है। जो ये दिया हुआ है यहाँ तरह लिखना है। और बच्चे देखो, बैलून घर के अलावा आसमान में को भी उड़ते बैलून के अलावा आसमान में क्या क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं। बैलून घर वाला बालक बच्चों को अपने देश भागते हुए दिखता है। नीचे कोष्ठ के शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ कोष्ठ में दिया सीमा, हवा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको भरेंगे। बैलून घर में चढ़कर हवा में उड़ जाते हैं। क्या बैलून घर में क्या चढ़कर, ये चढ़कर ना हवा है ना, हवा में उड़ जाते हैं। बैलून घर की कोई सीमा नहीं होती। बड़े कौन सी थे? बैलून घर की कोई सीमा नहीं होती है। रहने के बाद चलने के स्वाद पाने के घर के ऊपर बहुत बड़ा बैलून बांधा होगा। अब देखो, विपरीत शब्दों से खाली स्थान भरो। विपरीत शब्द रहेगा वो खाली स्थान तो भरा है। यहाँ विपरीत शब्द लिखे, ऊपर का नीचे, बांधों का खोलो, धरती का आकार, बड़ा का छोटा। अब देखो वाक्य बनाए। आज का दिन बहुत सुहाना है। हवा, पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही है। मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। बैलून आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ठीक उत्तर चुनकर लिखे। हमारे गांव में कोई किसी का अपना या पराया नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? अपना। एक मिनट, पराया नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ क्या होगा? हमारे गांव में कोई किसी का अपना नहीं है, पराया होगा यहाँ पराया, ठीक है। एक मिनट को गलत है, हम लोग यहाँ ठीक करेंगे, ये गलत है, ये हम लोग का गलत है, ठीक है, ये गलत है। सही हम लोग का ये होगा, ठीक है। क्या होगा सही? ये होगा। हमारे गांव में कोई किसी का पराया नहीं है, ठीक है।
हमारा गांव बड़ा या छोटा है? छोटा है। ये उत्तर गलत है, ठीक है। हमारा गांव हमारे दोस्त या माता के समान है? हमारा गांव हमारे माता का समान है। खेत भरे धान भरी पानी भरे झील। सूरज या चांद की किरणें झिलमिलाती है तो चांद की किरणें। अब देखो, कविता में कुल कितनी पंक्तियों की संख्या है? तो कविता में कुल 14 पंक्तियों की संख्या है। अब देखो, कविता से शब्दों को लेकर खाली स्थान को भरो। गांव के सही बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में खेत भरे धान है और चांद से भरी झील, ठीक है। गांव में सभी अपने माता के समान रहते हैं। लड़ना झगड़ना करना ठीक नहीं है। गांव में रहना बहुत मजेदार है। निम्नलिखित शब्दों को विलोम विलोम या विपरीत शब्द कविता से चुनकर लिखें। बड़ा का छोटा, शहर का गांव, पिता का माता, अंधेरा का उजाला। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये देख लो, इस तरह परीक्षा में ये सजेशन हम लोग का 2 क्लास का सजेशन है हिंदी का। ये सेकेंड टर्म अप्रैल में आने वाली है, ठीक है। इसी को आप लोग अच्छे से देख लोगे। ओके बच्चों, ये देख कर आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, इसी में से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ओके बच्चों, गुड बाय।